अभिलेखागार विभाग के पास 1803 से लेकर अब तक के ऐतिहासिक रिकॉर्ड मौजूद हैं। इनमें 1899 से जेल रिकॉर्ड, उपायुक्त कार्यालय से जुड़ी पुरानी फाइलें, सेंट्रल जेल के दस्तावेज, हिंदी आंदोलन, आपातकाल और ऐतिहासिक गजट नोटिफिकेशन शामिल है। इसके अलावा विभाग के पास स्वतंत्रता सेनानियों और ऐतिहासिक हस्तियों जैसे बलवंत राय लायल, दादा गणेशी लाल, लाल हरदेव सहाय और लाल हुकुमचंद के हस्तलिखित पत्र और डायरियां भी संग्रहित हैं। विभाग की लाइब्रेरी में लगभग 5500 पुस्तकें हैं जो शोधार्थियों और इतिहास प्रेमियों के लिए ज्ञान का खजाना है। शोधकर्ता विभाग से पूर्व अनुमति लेकर अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। मांगे गए दस्तावेजों की माइक्रोफिल्म या फोटोकॉपी की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। दस्तावेजों की मांग पर शोधार्थियों को एक निर्धारित फॉर्म भरकर अनुमति लेनी होती है। इन सेवाओं के लिए अधिकतम 15 दिन की समय सीमा तय की गई है। इतिहास को सहेजने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के महत्वपूर्ण कार्य में अभिलेखागार विभाग की भूमिका अहम है। हिसार क्षेत्रीय अभिलेखागार कार्यालय जो 1986 में स्थापित हुआ था, लघु सचिवालय के द्वितीय तल पर स्थित है। ये कार्यालय ऐतिहासिक दस्तावेजों, पांडुलिपियों, पत्रों, डायरियों और दुर्लभ फाइलों का संग्रहण और संरक्षण करता है। मैं आपको प्रणाम करता हूं और अभिलेखागार विभाग की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मुझे ये अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं अनिल कुमार सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हूं। ये हमारा अक्षेत्रीय अभिलेखागार है। हमारे 2 अक्षेत्रीय अभिलेखागार हैं, रोहतक और हिसार। एक हमारा हेड ऑफिस है सर। अभिलेखागार विभाग सर, इसका मुख्य काम जो है अभिलेखों को सुरक्षित रखना है, ताकि जरूरत पड़ने पर उन अभिलेखों की शोधकर्ता जरूरत के मुताबिक अपने शोध के हिसाब से वो उन अभिलेखों को देख सकते हैं और सरकार को भी जब उनकी जरूरत पड़ती है तो वो उन अभिलेखों से हमारे को से वो मांग सकते हैं। क्या क्या दर्शाया गया है इसमें? हमारे पास सबसे पुरानी जो फाइल है सर 1803 की है, क्योंकि ब्रिटिश टाइम जो हरियाणा के अंदर ब्रिटिश आगमन हुआ है वो 1803 से ही शुरू है सर। पहली फाइल हमारे पास 1803 से 1807 की है। इसके अलावा बहुत सारी मतलब जैसे जीएलएफ है सर, गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक, डीसी हिसार, कमिश्नर हिसार, उनके भी पुराने दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध हैं। इसके अलावा सेंट्रल जेल का रिकॉर्ड भी हमारे पास है जो 1899 से 1999 तक का उपलब्ध है। इसमें जो पुराने स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने विभिन्न अवसरों पर वो जेल में रहे हैं सर। जो लाल हैं, दादा गणेशी लाल हैं, बलवंत राय तायल हैं, और इसके अलावा सर चौधरी देवीलाल जो हमारे भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री हुए हैं, उनका भी जेल रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है। सुभाष चंद्र बोस यहाँ सन 1938 में विजिट की है सर। उस समय यहाँ पे बहुत अकाल पड़ता था, तो वो यहाँ सात रोड के पास जो है स्कूल है उसमें भी गए, दानसू में भी गए सर। तो वो रेल से यहाँ पे आए थे। उस समय का अखबार हमारे पास उपलब्ध है जिसको ग्राम सेवक के नाम से जाना जाता है। जो फ्रीडम फाइटर वो उस अखबार को चलाते थे। हाँ, जन्मपत्री है सर। ये बहुत कई फीट लंबी जन्मपत्री है और बहुत सुंदर राइटिंग्स में ये बनाई गई है। कई सौ साल पुरानी ये जन्मपत्री है। इसके अलावा प्राकृत भाषा में एक डॉक्यूमेंट है जो 200 साल पुराना है, और उसकी खासियत यह है सर कि हर पेज के ऊपर अलग अलग चित्र अंकित किए हुए हैं और वो सारा डॉक्यूमेंट जो है हाथ से बनाया हुआ है। और स्वतंत्रता सेनानी जो हिसार जिले के हैं सर, आसपास के हैं, जिसमें दादा गणेशी लाल हैं, बलवंत राय तायल हैं, इसके अलावा चौधरी देवीलाल जी हैं, पंडित नेकीराम शर्मा हैं, लाडवा से संत लाल हैं। इस तरह से कई जो स्वतंत्रता सेनानी है सर, उनके सबके यहाँ जेल रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। वो यहाँ हिसार जेल में रहे हैं।
हमारे पास सर 600 से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट हैं जो हाथ से लिखे हुए हैं। वो ज़्यादातर जैसे गीता है और भी मतलब धार्मिक पुस्तकें, मतलब धार्मिक जो हैं वो हैं सर काफ़ी सारे, और वो सारे हाथ से लिखे हुए हैं। सुरक्षित रखने के लिए जैसे सर हम इनकी हर रोज साफ सफाई बिल्कुल अच्छी अवस्था में करते हैं। पूरी तरह साफ सफाई, आपने देखा होगा पूरा रिकॉर्ड साफ सुथरा है। और जब इनमें इंसेक्ट वगैरह हो जाते हैं तो उनको फ्यूमिगेट करते हैं। हमारे पास फ्यूमिगेशन चैम्बर है। उस फ्यूमिगेशन चैम्बर में टेम्परेचर 50 से 52 सेट करके उसमें हफ्ता 10 दिन तक हम रखते हैं। हर रोज 3 से 4 घंटे हम उसको फ्यूमिगेट करते हैं। हाँ, वो सर एक पुस्तक है जो व्यापारियों का इतिहास है, और बॉम्बे के आसपास जो हैं बड़े-बड़े शहर जो हैं उनके व्यापारियों के उसमें चित्र और उनकी जीवनी उपलब्ध है। प्राइवेट पेपर भी हैं सर, कई स्वतंत्रता जो सेनानी हैं उनके, और पुराना जो अखबार है ग्राम सेवक, जो लाला हरदेव साहे सातरोड के रहने वाले थे, उन्होंने वो लिखते थे। 1936 से वो 1939-40 के आसपास का अखबार है। और उसी में जो सुभाष चंद्र बोस 1938 में हिसार के अंदर आए थे, उसमें उसका विवरण मिलता है सर। हमारे पास सर 5400 से ज्यादा, 5400 समथिंग पुस्तकें हैं, और जो ज्यादातर जो हैं मतलब ब्रिटिश टाइम की हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट हैं, सेंसस रिपोर्ट हैं, प्रशासनिक विभागों की, अलग अलग विभागों की जो है प्रशासनिक रिपोर्ट, ये इस तरह की हैं। और बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनसे संबंधित भी पुस्तकें हमारे पास उपलब्ध हैं। हाँ, हमारे पास जो है 1858 से 1999 तक के गजट भी उपलब्ध हैं, जिनमें बहुत सारी नोटिफिकेशंस जो है ब्रिटिश टाइम की वो मिलती हैं। कई बार सरकार को जरूरत पड़ती है और अलग अलग स्कॉलर जो हैं वो भी वो करते हैं। और इसके अलावा गजटियर, जो डिस्ट्रिक्ट गजटियर है, हिसार का है, रोहतक का है, और कई जिलों के गजटियर भी हमारे पास हैं। डिप्टी कमिश्नर की जो पहली फाइल है वो 1803 से 1807 तक की है। बाकी उसके बाद का रिकॉर्ड है सर। है गवर्नमेंट लाइव स्टॉक, उसका रिकॉर्ड है हमारे पास। और कमिश्नर हिसार का है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हिसार का रिकॉर्ड है, प्रिंसिपल मैटर है। ये सब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी कुछ फाइलें हैं। हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट है सर, उसमें वेदों से संबंधित वेदांत है, व्याकरण भी है, तंत्र शास्त्र भी है, कर्म कांड भी है, उपनिषद भी हैं, और महाभारत भी है, योग शास्त्र भी है, संतवाणी और भक्ति काल इत्यादि से संबंधित ये मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास उपलब्ध है। मेरा नाम अनिल कुमार, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूं। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।